नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप महाबहस। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद सियासी उबाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के फिरोजपुर में एक सियासी रैली करने पहुंचे थे, लेकिन उनके काफिले की सुरक्षा में चूक हो गई, जिसके बाद यह दौरा रद्द हो गया। गृह मंत्रालय ने पीएम की सुरक्षा में चूक का संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार से अब डिटेल रिपोर्ट मांगी है। तो वहीं सीएम योगी और धामी ने किसी साजिश का अंदेशा जताया है। हालांकि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सफाई दी है कि अचानक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हुए बदलाव से ऐसे हालात बने, साजिश जैसी कोई बात नहीं है। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में सेंध। उन्हें देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे सीधे देश की संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना है। और मुझे लगता है कि देश कभी भी इस प्रकार की कांग्रेस की शरारतपूर्ण साजिशों को सफल नहीं होने देगी। इस प्रकार से कोई भी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कर सकती है, इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकती है और इतनी बड़ा, मैं कहूँगा कि एक नाटक कर सकती है। ये पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत शर्म की बात है। कैसे लीक हुई रूट की जानकारी? कहां से आए अज्ञात प्रदर्शनकारी? इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे। पंजाब सरकार की सफाई नहीं थी, सुरक्षा में लापरवाही। अचनचेत तुसी रोड ते तुर पे हो बिना किसी प्रोग्राम ते, इस करके अगले ने मौके दे मौके चक के मूहरे गड्ढा लगाता। एक कुदरती होया है। पीएम की सुरक्षा में चूक, लापरवाही या साजिश? आज महाबहस इसी पर। तो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध कोई साजिश तो नहीं थी। यह अंदेशा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट करने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो पोस्ट जारी किया था, जिसमें 5 जनवरी को प्रधानमंत्री के आने पर विरोध करने की अपील की थी। साथ ही ऐसा करने वाले को $1 लाख इनाम देने की बात भी अपने वीडियो में कहता हुआ यह शख्स नजर आ रहा है। 5 जनवरी ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ 3700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ। तो वही पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में क्या लिखा है गृह मंत्री ने वो आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है, पंजाब में आज की कांग्रेस निर्मित घटना इस बात का ट्रेलर है, ये पार्टी कैसे सोचती है और काम करती है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने भारत के लोगों से अपने किए के लिए माफी मांगनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने पंजाब में आज के सुरक्षा उल्लंघन पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। प्रधानमंत्री के दौरे में सुरक्षा प्रक्रिया में इस तरह की लापरवाही पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। गृह मंत्री ने यह ट्वीट किया है। तो आज महाबहस हम इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या सवाल आज महाबहस के इस मंच से हम उठाने जा रहे हैं वो आपको बता देते हैं। सवाल नंबर 1, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, लापरवाही या साजिश? पीएम मोदी के रूट की जानकारी आखिर लीक कैसे हुई? प्रधानमंत्री के रूट पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मी क्यों मौजूद नहीं थे? प्रधानमंत्री के काफिले तक आखिर प्रदर्शनकारी पहुंचे कैसे? पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक का जिम्मेदार आखिर है कौन? पीएम की सुरक्षा में चूक, लापरवाही या बड़ी साजिश? और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी का रूट बदला है, इसकी जानकारी प्रदर्शनकारियों तक पहुंची कैसे? पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक का आखिर जिम्मेदार कौन है? ये तमाम सवाल आज हम महाबहस के इस मंच से उठाने जा रहे हैं, और पूरा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहा है। और चलिए, इससे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि आज दरअसल हुआ क्या।
दरअसल आज पंजाब के हुसैनीवाला में प्रधानमंत्री मोदी को जाना था, लेकिन पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हो गई। फिरोजपुर में पीएम मोदी का काफिला रुका। फ्लाईओवर पर अज्ञात प्रदर्शनकारियों के चलते करीब 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का काफिला फ्लाईओवर के ऊपर ही फंसा रहा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वापस भटिंडा एयरपोर्ट लौट गए। एएनआई के हवाले से खबर यह भी है कि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर तंज भी कसा और अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम से कहना कि भटिंडा एयरपोर्ट तक मैं जिंदा पहुंच चुका, थैंक्स। इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से अब तलब की है। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। इसके अलावा प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ होंगी। मनीष शुक्ला भाजपा से हमारे साथ होंगे और साथ ही पूर्व आईपीएस सूर्य कुमार शुक्ला जी भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल प्रियंका गुप्ता जी आपसे, ये प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से न जाकर बाई रोड जा रहे हैं, ये जानकारी पंजाब पुलिस को थी, आखिर लीक कैसे हुई? प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे कैसे? पहुंचे तो उनको हटाया क्यों नहीं गया? और अगर नहीं हटाया जा रहा था तो प्रधानमंत्री का रूट क्यों नहीं बदला गया? इतनी बड़ी चूक देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। देखिए, जैसा कि मुख्यमंत्री पंजाब के अपना पूरी एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने 3 हेलीपैड तैयार किए, उसके बावजूद भी कुछ वेदर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उन्हें जो है कार द्वारा आना पड़ा। उसके बावजूद अगर देखा जाए तो ये पहले से इन्फॉर्म नहीं था, जैसा कि वहां के मुख्यमंत्री जी ने बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने पूरा नहीं, पंजाब पुलिस को पूरी जानकारी थी मैडम, पंजाब पुलिस को पूरी जानकारी थी। और प्रधानमंत्री का काफिला जिस भी राज्य में जाता है, सुरक्षा की जिम्मेदारी उसको पूरी करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर होती है। पंजाब के डीजीपी जानते थे, पंजाब पुलिस को यह बात मालूम थी। तो सवाल यही है ना कि सब कुछ जानते बूझते पुलिस महकमे को पता है, डीजीपी को पता है और मुख्यमंत्री अनभिज्ञ बन रहे हैं। इस बात पर कौन यकीन करेगा? देखिए मैडम, एसपीजी को जो भी सुरक्षा होती है वो एसपीजी और जितनी भी इंटेलिजेंस जो हमारी होती है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, वो सारी इस काम में कोऑर्डिनेशन करती है। उसके बावजूद ही कोई काम होता है। मैं नहीं समझती कि ये बहुत जो है, अगर इसमें किसी तरह की कोई चूक हुई है तो उसका पूरी जांच होनी चाहिए, जांच के साथ में रिपोर्ट आनी चाहिए। इस तरह किसी भी सरकार को ब्लेम करने से पहले ये एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी। नहीं प्रियंका जी, सवाल तो सरकार से पूछा जाएगा ना, सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ, सवाल उठने शुरू हुए। सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने ट्वीट किया और कहा कि हमें तो जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री का रूट बदल गया है। वो तो ये तक आरोप लगाते नजर आए कि रैली में भीड़ नहीं पहुंची थी इसलिए रैली कैंसिल हुई। तो इतने सफाईनामे की जरूरत क्यों? जब खुद पर छींटे पड़े, खुद पर सवाल उठे, तो इस तरह के कुतर्क किए जा रहे हैं। ये तो कहां तक तो ये भी जा रहा है कि रैली में भीड़ नहीं होने की वजह से भी ये सारा पूरा प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। तो ये भी तो यदि ऐसी बात थी, ठीक है, आप राजनीतिक कारण इसमें बनाकर सामने ला रहे हैं। यदि ऐसी बात थी तो रैली स्थल तक पहुंचने देते, जो था कैमरों के सामने अपने आप आ जाता। बिल्कुल कैमरे के सामने। मैं तो समझती हूँ कि कुछ वीडियोस भी चल रही हैं जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता ही दिख रहे हैं उस फ्लाईओवर पे। उन वीडियोस में पंजाब पुलिस भी नजर आ रही है जो वहां पर प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीती दिख रही है। कोई जवाब है आपका इसके पास? कई तरह के वीडियोस हैं, आप जानती है कितनी खतरनाक ये वीडियोस है। दूर से खड़ा होके कोई शख्स कैमरे में वीडियो बना रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का काफिला दिखा रहा है, तो आप समझ सकती हैं कि दूर से टारगेट भी किया जा सकता था। और प्रदर्शनकारियों की भीड़ जो मर्जी झंडा लेकर पहुंच रही है। सवाल यह है कि पीएम के काफिले के इनर सर्कल तक प्रदर्शनकारी पहुंचे कैसे? प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी उन्हें मिली कैसे? और मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपनी जान बचने की बात कही, तो मुझे लगता है कि ये कमजोर देश के प्रधानमंत्री नहीं है, बहुत स्ट्रांग देश के प्रधानमंत्री हैं, जहाँ 2 प्रधानमंत्रियों ने अपनी जान। तो क्या पंजाब सरकार कमजोर है? पंजाब सरकार कमजोर है जो देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा तक नहीं दे पाई? क्या राजनीति आड़े आ गई? क्या चुनाव आड़े आ गए? प्रधानमंत्री को पूरी तरह से सुरक्षा दी गई और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर एक सरकार की है जहां भी वह जाते हैं। और मैं समझती तो मुझे बताइए ना, जवाब दीजिए ना इस बात का, जानकारी कैसे लीक हुई कि प्रधानमंत्री का रूट बदला है और प्रदर्शनकारी पहुंचे कैसे उस रास्ते में? इसका कोई जवाब आपके पास आज नहीं है। मैडम, ये जांच का विषय है, यहाँ डिबेट में बैठ के डिसाइड नहीं हो जाएगा कि ये जानकारी कैसे लीक हुई। लेकिन जवाबदेही तो सरकार की बनती है ना, आप सीधे तौर पर पल्ला भी तो नहीं झाड़ सकते ना इससे। सीधे तौर पर आप तो पल्ला झाड़ रही हैं। ठीक है, मनीष शुक्ला जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वहां पर रैली में भीड़ नहीं पहुंची थी इसीलिए ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है सुरक्षा में चूक का।
देखिए, एक खतरनाक साजिश की तरफ इशारा करता है पूरा घटनाक्रम। प्रधानमंत्री जी को फ्लाईओवर पे 20-20, 25-25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, और इससे हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती कि मुख्यमंत्री कहे उनको जानकारी नहीं है। बिना डीजीपी के क्लियरेंस के प्रधानमंत्री के रूट का चेंज नहीं होता है, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। इसलिए ये तो चाइल्डिश जवाब है। तो ये गहरी साजिश की तरफ इशारा करता है, और अगर चूक है तो आपराधिक चूक है, और इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और भीड़ थी, भीड़ नहीं थी, अच्छा भीड़ वहां नहीं थी इसलिए प्रधानमंत्री को फ्लाईओवर पे जाम लगा के 20 मिनट कांग्रेस ने रोक दिया कि वहां भीड़ बढ़ जाए। ये काम कांग्रेस की सरकार कर रही थी कि वहां भीड़ कम रहेगी तो प्रधानमंत्री जी कैसे भाषण करेंगे, तो उनको जाम लगाकर रोक दो और जिससे भीड़ बढ़ जाए तब पहुंचे। कितनी बचकानी बातें हो रही हैं। और ये प्रियंका जी तो फिर भी संयत बोल रही हैं। इनके मैंने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को देखा, तमाम कुतर्क के सहारे ये गढ़ रहे हैं। अरे इस देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं, और दुर्भाग्य से दोनों कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे। इसके बावजूद इस तरह की बात करना, और जहां एक काफिला रोका गया था वहां पाकिस्तान की सीमा कितनी दूरी पे है, प्रियंका जी को पता है या इनके सुरजेवाला को पता है कि नहीं पता, भगवान जाने। जब मुख्यमंत्री कहते हैं जिस जगह पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुका रहा, वो जगह बॉर्डर से जहां से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है 10 किलोमीटर दूर बताया जाता है। और जिस तरह हमने आपको बताया, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको दिखाया कि कैसे खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला एसएफआई का सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू 2 दिन पहले वीडियो रिलीज करके कह भी रहा है कि 5 तारीख को मोदी आ रहे हैं फिरोजपुर, शो द शू एंड गेट $1 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की देश विरोधी ताकतें जो थी इस रैली या इस कार्यक्रम के पीछे हो सकती थी। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही पंजाब सरकार की तरफ से क्यों हुई, और अब इस पर राजनीति क्यों हो रही है। अनुराग भदौरिया, आज भाजपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा गया कि ठीक है, आप मोदी से नफरत करें, आप मोदी के प्रति गुस्सा रखें, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के प्रति नहीं। मुझे बोलने दिया जाएगा कि आप बीच में टोकेंगे? पहले ये बता दीजिए कि कितना समय आप मुझे देंगी, मैं उसके हिसाब से पूरा समय दिया गया है। अनुराग जी, विषय पर बोलिए आप जी। देखिए हाँ, विषय पे ही बोलूंगा मैं, विषय से नहीं भागूंगा। सवाल ये है, देश के प्रधानमंत्री जी का मामला है, और देश का प्रधानमंत्री सभी के प्रधानमंत्री जी होते हैं। ये जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की थी, और सेंट्रल जो विजिलेंस डिपार्टमेंट, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उसकी भी है। सेंटर का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, उसको पुलिस से वहाँ 3 दिन पहले सेंटर के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को वहाँ होना चाहिए, उसे पल पल की खबर देनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए वो वहाँ की पुलिस के साथ। अगर उनको जरा सा भी लगता है कि यहाँ की पुलिस लापरवाही बरत रही है या यहाँ की पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, तुरंत उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो हमें लगता है कि ये पीएम सिक्योरिटी में ये जो सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है और जो लोकल पुलिस है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, इसकी वजह से ये देखने को मिला। तो ये पुलिस का आलम जैसा पंजाब में, वैसा उत्तर प्रदेश के अंदर मैं इसे बीजेपी प्रवक्ता के पास लेना चाहूंगी। आप मुझे बोलने नहीं देंगे सवाल नहीं, ये महत्वपूर्ण सवाल कहीं रह ना जाए, मुझे बोलने दीजिए। इसलिए इस पर मैं चाहूंगी कि पहले मनीष शुक्ला रिएक्ट करें। नहीं रहने जाए, मुझे बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अरे ये दिक्कत बहुत है, मुझे 5 सेकंड और दीजिए ना। अरे भाई 5 सेकंड और दीजिए ना। क्या आप चुनावी डिबेट नहीं है भाई, 5 सेकंड नहीं देंगे, मैं जा रहा हूँ। आपकी डिबेट नहीं करूंगा, मैं नहीं करता आपकी डिबेट। कमाल है, आप बात नहीं करने देंगे। आप आधी बात 5 सेकंड मांग रहा हूँ, नहीं देने को तैयार होती है। क्या दादागिरी आपकी डिबेट में? ये बिहेव समाजवादी पार्टी। मैं आपकी डिबेट छोड़ रहा हूँ, सुन लीजिए कान खोल के। अनुराग जी, मैंने आपको समय दिया हुआ है, बोलिए, अपनी बात रखिए। मनीष शुक्ला जी रुक जाइए। अरे 5 सेकंड नहीं बोलने दे रही आप, कमाल है, मैं बात पूरी नहीं कर। अरे कहिए सर, आप ही को क्यों दिया हुआ है? मैंने अपनी बात पूरी कीजिए। कहाँ क्लू दिया हुआ है? आप इधर से उधर भाग जाती है, माहौल खराब। मनीष शुक्ला जी एक बार रुक जाइए। बोल रहा होता हूँ, आपने बीजेपी पर वक्ता घुसा दिया। कमाल की आप डिबेट। मनीष शुक्ला जी आप रुक जाइए। हालांकि मैं आप ही का सवाल उनके पास ले जा रही थी, लेकिन ठीक है, आप वन गो में अपनी बात रख लीजिए। अरे मेरा सवाल मत ले जाइए, मुझे बात तो पूरे होने दीजिए, तब सवाल ले जाओगे। जबरदस्ती सवाल लेके चले जाओगे, सवाल पूरा नहीं। हमने बोला पूरा नहीं है और आप बीच में टोक पड़ती। कमाल है भाई, आपकी कोई डिबेट ऐसी नहीं होती जिसमें शांति से बात हो जाए। अब देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि भाई इस तरह से देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि ये उत्तर प्रदेश, देखिए क्या आपने डिबेट का माहौल बना दिया। सोचिए आप, अगर मुझे बोलने देती इस तरह का माहौल बनता डिबेट में। अनुराग जी, सिर्फ आप ही की आवाज ऑन एयर जा रही है, आप अपनी बात कहिए। पुलिस, देखिए पुलिस जो पंजाब पुलिस है उसकी गलती है,
और यहाँ पे जो सेंट्रल की जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसकी गलती है, दोनों को कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लेकिन पुलिस का आलम तो ये हो गया, चाहे पंजाब की पुलिस हो या उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस का आलम ये है कि माफिया खेल रहा है क्रिकेट और पुलिस को खबर नहीं रहती है। आप सोचो कितनी बड़ी सिक्योरिटी का चूक यहाँ उत्तर प्रदेश में भी देख लो आप, ये आलम हर जगह देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में ये हाल है, वो पता नहीं योगी जी कहाँ खोज रहे हैं माफिया को, माफिया वहां क्रिकेट खेल रहा है, अरे पकड़ के उसको जेल में न डाल के क्रिकेट खेलता है माफिया। तो इसी तरह पंजाब में हो रहा होगा भाई, जब इस तरह की सरकारें चलेंगी तो यही होगा ना, जब माफिया क्रिकेट खेलेंगे और पुलिस बुलडोजर लेके योगी जी पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं, कहते हैं ना कि योगी जी आपका ध्यान किधर है, माफिया तो इधर क्रिकेट खेल रहा है। इसलिए ये पुलिस सिस्टम जो है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या पंजाब का हो, ये पुलिस सिस्टम। ठीक है मनीष शुक्ला जी, अब इस बात का जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई उसकी ज्वाइंट जिम्मेदारी सेंट्रल एजेंसीज की भी थी और राज्य सरकार की भी थी। आरोप यहाँ ये लगाया जा रहा है कि दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं था, रोल सेंट्रल एजेंसीज ने भी प्ले नहीं किया। दो आरोप लगे, दो बातें आई। अभी प्रियंका जी ने चलते चलते कहा कि पंजाब में थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान में नहीं थे। इनका ये कहने का मतलब है कि जब भारत में कोई हो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या वीआईपी, वो सुरक्षा लेकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अपने देश में है। तो ये तमाम लोगों के ऊपर जो सुरक्षा पे खर्चे होते हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं की जाती है, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस के अनुसार इसका कोई मतलब नहीं है। देश में मैडम आपने इस बात को कहा। प्रियंका जी बात पूरी होने दीजिए, आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। आपने सवाल पूछा था, अनुराग भदौरिया जी ने भी सवाल पूछा था, उसका जवाब मनीष शुक्ला पूरा दे दें, उसके बाद में आपको काउंटर करने का मौका दूंगी। बात पूरी कीजिए मनीष शुक्ला। इस पूरी घटना से अगर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में तो चूक ही है, साथ ही साथ जो विश्वसनीयता कांग्रेस की गिरी थी वो और भी रसातल में चली गई। जिस तरीके से वहां की कांग्रेस की सरकार ने बिहेव किया वो बहुत चाइल्डिश था। और जो जवाब है मुख्यमंत्री जी का, मुख्यमंत्री के लेवल पे इस तरह की बात करना कि हमें नहीं पता, ये देश समझता है। और रही बात सुरक्षा की, तो जो रोड का क्लियरेंस होता है, जो रास्ते का क्लियरेंस होता है, ये लोकल पुलिस देती है। जो एसपीजी है, अन्य सुरक्षा एजेंसीज है, वो इनर सुरक्षा को करती हैं। जैसे आप पुल पे देख लेंगी, एसपीजी मुस्तैद खड़ी हुई थी, जिसने ही निकाला वहां से प्रधानमंत्री जी को। और देखिए समाजवादी पार्टी का जो रुख है, जिस तरीके से उन्होंने इस डिबेट को भी डिरेल करने का प्रयास किया, तो देखिए मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री संवैधानिक अनुराग जी बात पूरी होने दीजिए। ये चिल्लाने लगे, खेल रहा है माफिया, देखिए चिल्लाने लगे, खेल रहा है। अभी कह रहे थे माफिया तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, आपके पास इतने गंभीर विषय। नहीं मनीष शुक्ला जी, सवाल वाजिब उठा रहे हैं अनुराग भदौरिया, सवाल वाजिब उठा रहे हैं कि एक माफिया जिसके ऊपर 25,000 क्रिकेट खेलता नजर आ रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और उस पर आज डीजीपी ने कहा भी है कि जांच होगी। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, मनीष शुक्ला जी, सूर्य प्रताप शुक्ला जी से समझने की कोशिश करते हैं। सूर्य प्रताप जी, आज जो हमारा विषय है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, यहाँ ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसीज और राज्य सरकार दोनों की ज्वाइंट जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ फिलहाल जो घटनाक्रम हमने देखा, रूट की जानकारी लीक होती है, प्रदर्शनकारी उस रोड पर पहुंचते हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुका है। इतना ही नहीं, वो नारे लगाते हुए, मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पास जाते दिखाई दे रहे हैं। लोग वीडियो कैमरे से शूट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का काफिला। किसकी चूक है, किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए? मैं इस डिबेट को और गहराई तक ले जाना चाह रहा हूं और विषय यह है कि सारे हमारे साथी जानते हैं कि जिले में जब कोई प्रधानमंत्री का प्रोग्राम होता है तो एंटी डिमॉन्स्ट्रेशन स्क्वाड एक बनता है कि पहले से 5 किलोमीटर आगे आगे चल करके जो आर्म फोर्स यहां पर पीएसी है, इसके जवान आगे आगे चल करके ये पक्का इंतजाम करते हैं कि सड़क साफ है। तो एक तो वो एंटी डेमो स्क्वाड जिले के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वो रास्ता साफ रखें कि प्रधानमंत्री के रास्ते में कोई अवरोध न पैदा हो। नंबर 2 तो यानी कि जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति ये चूक है। और नंबर 2 जो सिक्योरिटी ब्रांच और दिल्ली की आईबी है और एसपीजी है, एसपीजी की जिम्मेदारी होती है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बारे में जो प्रदेश की सिक्योरिटी ब्रांच है, जो एडीजी सिक्योरिटी होते हैं और साथ में इंटेलिजेंस के जो एडीजी होते हैं,
उनके साथ पक्का कोऑर्डिनेशन करके बिल्कुल। चर्चा तो करके सूर्य प्रताप जी, 2 दिन पहले आपने से पहुंच विस्तार के से ये और समझाया सब कि इंतजाम आखिर किस करते तरह हैं। ये कोऑर्डिनेशन होता है और कैसे एजेंसीज जो हैं वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। लेकिन जो बड़ी बात निकल के सामने आई वो ये कि रास्ता खुलवाना, रास्ते पर आगे आगे चलना, राज्य सरकार मतलब राज्य की जो पुलिस है या फिर जो जिले की पुलिस है उस पर यह जिम्मेदारी होती है। एक वीडियो हम दिखाना चाहेंगे, वो वीडियो टीवी स्क्रीन पर चल भी रहा है, लेकिन देखिए जिस एक आम आदमी ने, जिस शख्स ने इस वीडियो को बनाया है, कितनी पास है वो प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर और वो बाकायदा कमेंट्री भी कर रहा है जो कुछ भी उसने देखा, जो कुछ भी हो रहा है। वो वीडियो सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित तनेजा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं। आज आपको एक अजीब चीज़ दिखा रहा हूं। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंटरी मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी। नमस्कार दोस्तों। तो देखा आपने ये वीडियो, सुनी उस शख्स की आवाज। उम्मीद है प्रियंका जी आप तक भी आवाज पहुंची होगी कि कितनी आसानी से गाड़ी में बैठा हुआ शख्स अपने मोबाइल कैमरे से इस वीडियो को बना रहा है। टारगेट भी कोई कर सकता है, इतने करीब है, सब कुछ देख पा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और वो भारतीय मैडम वो कोई भी था, वो कोई भी था। प्रधानमंत्री की इनर सर्कल में, सिक्योरिटी के इनर सर्कल तक वो पहुंचा कैसे? रास्ता साफ करने की जिम्मेदारी, उस रूट को क्लियर करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जिला पुलिस की होती है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, क्या जवाब है आपका इसके पास? मैडम मैंने पहले भी कहा कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज जो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बताइए क्या राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? क्या राज्य सरकार ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी की? क्या बात कर रही हैं आप प्रियंका जी? जो पब्लिक आपको सुन रही होगी वो ये सारे वीडियोस भी देख रही होगी, सवाल भी देख रही होगी, घटनाक्रम भी देख रही होगी, और क्या जवाब आप दे रहे हैं, क्या तर्क आप गढ़ रहे हैं वो भी सुन रही होगी। नहीं, जवाब या तो मुझसे ले लीजिए, आप अपनी बात ही करती रहिए। ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क शो खत्म करने का वक्त है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप सूझबूझ के साथ कोई जवाब दे, कम से कम इस विषय पर तो बोले कि अपने हिस्से की जिम्मेदारी पंजाब सरकार ने पूरी की। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो आज लैप्स नजर आया, क्या वो चूक नहीं थी? जानकारी कैसे लीक हुई? प्रदर्शनकारी कैसे पहुंचे? क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए, ये इलेक्शन का माहौल है और इस इलेक्शन के माहौल में देखिए, मैंने आपको बोला कि रैली जो है पूरी तरह से जो है राजनीतिक है पूरा ड्रामा। अच्छा, तो बेशक राजनीतिक ड्रामा आप बता रही हैं, न जाने किस तरह के जवाब दे रही हैं, तर्क गढ़ रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि पंजाब सरकार ने देश के प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई इस चूक पर किस तरह की बयानबाजी की है और किस तरह की राजनीतिक बात अब आप लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर भी लोगों से एक सवाल पूछा था कि क्या कोरोना के मद्देनजर राजनीतिक रैलियों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। इस पर एक यूजर ने रिएक्ट किया और लिखा है कि रैली में जाने से खुद को रोकें, जागरूक बने, मतलब अपनी जान, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा अपने हाथ में है, इसीलिए इस सबसे बचें। और इसी के साथ महाबहस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।